और सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। अगर आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया करें और फिर एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट किया करें। ठीक है जी, कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ये छोटी सी 2-3 डेफिनेशंस हैं, जस्ट इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कोई याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं है, बस समझना है जस्ट। एंटी लॉगरिथम, क्योंकि हमारे पास जो ये 2.4 एक्सरसाइज है, अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द एंटी लॉग। ठीक है जी, एंटी लॉग फाइंड करना है। अब एंटी लॉग कैसे फाइंड करें, एंटी लॉग होता क्या है, तो देखें जी, एंटी लॉगरिथम यानी कि द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉग। जो पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉग लिया था, अगर उसी का इनवर्स कर दें तो वो एंटी लॉग बन जाता है। देखें, लॉग का एंटी लॉग यानी कि इसका ऑपोजिट, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एन एंटी लॉग इज यूज्ड टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ लॉग। ठीक है, लेकिन वर्ड से ही पता चल रहा है ना कि ये लॉग नहीं है, ये एंटी लॉग है, यानी कि लॉग को खत्म करने वाला। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जी एंटी लॉग फाइंड करने के लिए, एक तो मैंटीसा और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों चीजें मौजूद होंगी, इन दोनों की मदद से आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। अब जो अगर आपके पास जो मैंटीसा मौजूद होगा उससे आप क्या कुछ करेंगे, तो मैंटीसा इज यूज्ड फॉर लुकिंग इन द एंटी लॉग टेबल। जो हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू होगी ना, उसको हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, कुछ इस तरीके से आपके पास मैंटीसा की वैल्यू होगी, इसमें जो 0.45 ये वाला जो डिजिट्स है, इसको आपने एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। कहाँ पर, 4 में और 1 में। ये आपको मैं आगे प्रैक्टिकली जो है ना बताऊंगा कि आपने कैसे देखना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास भी मौजूद होगी यहाँ पर, तो वो क्या उसका क्या काम होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए जो नंबर आप यहाँ से ऑब्टेन करेंगे ना, हासिल करेंगे, उस नंबर में पॉइंट भी लगाना है। वो पॉइंट लगाने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं जी कि ये सारी चीजें कैसे करनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी कि एंटी लॉग इसका फाइंड करना है जी 2.4324, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, इसका अब हमारे पास मेथड क्या होगा, दो चीजें आपको जरूरत पड़ती है एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख लेता हूँ इसकी, CH इसको हम लिखते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नंबर में से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है और मैंटीसा कौन सा है। जैसे कि आपने पिछली एक्सरसाइज को देखा था, तो ये वाला जो नंबर होता था ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, और पॉइंट के बाद ये जो नंबर है सारा ये मैंटीसा होता था। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लस उसमें मैंटीसा को दोनों को ऐड करके ये नंबर लेकर आते थे। अब दोबारा से अलग अलग लिख देते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस नंबर की होगी हमारे पास 2। ठीक है जी, और मैंटीसा हमारे पास क्या होगा वो भी मैं राइट कर देता हूँ कि मैंटीसा की जो वैल्यू है हमारे पास वो बन रही है 0.4324। ठीक है जी, अब इन दोनों की मदद से आपने एंटी लॉग फाइंड कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन लिख लेता हूँ जी एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग फाइंड करना है जी हमने 2.4324 का। अब इसका देखें जी एंटी लॉग कैसे फाइंड हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, इस मैंटीसा की वैल्यू को पहले यूज करेंगे और इसको हमने देखना है टेबल में। अब टेबल में कैसे देखेंगे, ये जो 0.43 है ना, इसको आपने देखना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ। 0.43 को आपने टेबल में देखना है 2 कॉलम में और 4 में आगे मीन डिफरेंस वाले में। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे देखना है। तो जी ये हमारे पास एंटी लॉग वाला टेबल आ गया, लेकिन जब आप एंटी लॉग फाइंड कर रहे हो तो एक दफा ये देख लें कि आया आप कौन से टेबल में देख रहे हैं। एंटी लॉग वाला ही होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप दूसरा जो लॉग वाला उसमें देख रहे हो, तो एंटी लॉग में देखना है। ठीक है जी, अब हमने क्या देखना है, 0.43। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.43 को देखना है। तो एंटी लॉग वाला जो टेबल है ये आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है 0.00 से, तो ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसका जो एंड है वो है 0.99 पे ये एंड हो रहा है। ठीक है जी, अभी हमने देखना है 0.43 को, तो 0.43 हमारे पास टेबल में अगर आप देखें तो ये मौजूद है जी 0.43। अब 0.43 को हमने किस में देखना है, 2 है। अब आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि ये देखिए यहाँ पर जो 0 से लेकर 9 तक नंबर है, ये डिजिट होगा ना, इसको आपने यहाँ से 0 से 9 तक जो भी बना है, जैसे 2 है तो 2 में देखना है। और फिर ये जो आगे 4 होगा ना, इसको आपने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, ये 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है जी, अभी हम देख रहे हैं 0.43 को 2 में, तो ये हमारे पास 0.43 है जी, और ये जो पहला होता है ये 0 का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये 0.43 है, ये जो पहला होता है ये होता है 0 का, इसके बाद ये जो होगा ये 1 का है और ये 2 का है। इस मीन हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो 2704 है, 2704। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 2704। अच्छा, ये 4 देखना। ठीक है, ये कुछ और ना समझ लें, ये इसको 9 मेरा नहीं समझ लेना आप लोगों ने, ये 4 ये चलें दोबारा लिख लेता हूँ 2704। अब हमें क्या करना है जी, इसको आगे मजीद 4 में जाके देखना है। तो इसी हमने जो है ना, ये हमारे पास जो 0.43 है, इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 2 3 और ये 4 बन रहा है। 4 ये यहाँ पर थोड़ी सी इस पर लाइन लगी हुई है, ये एक्चुअली 3 है। ठीक है जी, ये आपने इसको अगेन क्लियर कर लेना है। मैं इसको ऐसे भी चेक कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर जी ये हमारे पास 4 3 में अगर आप देखें तो ये 0 1 2
2 में हमारे पास 2704 था जो कि हमने ये लिखा हुआ है, और फिर इसी के आगे अगर आप देखें तो ये 1 2 3 और ये 4 में हमारे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। आप यहाँ पर इसमें क्या करें जी, 3 में 3 इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब आप इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये बन जाता है, देखें ये आ जाएगा 7072। तो ये नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ये नंबर आप फाइनल नहीं हो जाता जी, अभी इसको आपने आगे मजीद भी देखना है। ये तो अभी हमने वर्क किया मेंटीसा का, ठीक है। अब आपने इसमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। अब वो कैसे लगेगा, ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से लगेगा। तो सबसे पहले पॉइंट लगाने से भी पहले आपने वही काम करना है कि इसकी इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन देखनी है। अब रेफरेंस पोजीशन देखने के लिए मैंने आपको मेथड समझाया हुआ है कि आपने लेफ्ट साइड से देखना है कि जो पहला डिजिट हो वो नॉन जीरो हो। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 नॉन जीरो है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है जी। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है, देखने 2 जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो तो आपका पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की इस राइट साइड पर आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो तो इधर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अभी ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये रेफरेंस पोजीशन से आगे 2 डिजिट आगे जो है मूव करना है, क्योंकि ये 2 है। तो ये रेफरेंस पोजीशन है 1 और 2, यहाँ पर हमारा जो है वो पॉइंट बन रहा है, ठीक है जी। इसको मैं यूं कर देता हूँ ऐसे। अब एक्चुअली आप इसको प्रॉपर करके लिखें, ये आपका वर्क है, ठीक है। इसको आपने रफ वर्क नहीं समझना, बल्कि आप ये चीज़ किया करें। तो अब आपने इसको लिखना है जी 270 पॉइंट आगे लिखना है, और ये 4 इस नंबर का जो एंटी लॉग है वो ये फाइंड हो चुका है, जो कि कितना है 270.4। ये इसका प्रॉपर मेथड है। यही आपका मेथड भी है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर हम पेपर में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। यही आपका मेथड है कि आपने सबसे पहले लिख लेना है कि जी हम एंटी लॉग फाइंड करने लगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये पॉइंट से पहले जो नंबर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट और आगे ये जो नंबर है ये सारा मेंटीसा है। फिर एंटी लॉग आपने फाइंड करना है, तो ये नंबर मेंटीसा की मदद से आपने लॉग टेबल देखना है। वहाँ पर आप कैसे देखेंगे, 0.43 को देखेंगे, किस में 2 में और 4 में वो नंबर आ जाएगा। फिर आपने पॉइंट लगाना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, लेकिन इससे भी पहले आप रेफरेंस पोजीशन लगाएं और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें ये कितना डिजिट है, 2 है। तो अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव कर लें, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मूव कर लें, ठीक है। पॉइंट लगाएं और अगेन फिर इसको रीराइट करें, रेफरेंस पोजीशन को खत्म कर दें, ये 2 पॉइंट के साथ आप नंबर लिख दें, तो ये आपका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा।